नमस्कार। भास्वर भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला। पिछले वीडियो में पराविद्या और अपराविद्या की चर्चा हुई थी। इस बार हम आपके सामने परब्रह्म और अपर ब्रह्म की चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ ब्रह्म के बारे में जो अवधारणा है वो परब्रह्म के रूप में ही है, और सामान्यतया संतों के वचन ऐसे हैं कि संसार के परे निर्गुण निर्विकार इंद्रिय मन बुद्धि से परे जो सत्ता है परब्रह्म की, वही उपास्य है और वही मुक्तिदाता है। तो इस धारणा के कारण परब्रह्म के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण विकसित हो गया, और वही हमारे सारे मुक्ति मार्गी दर्शन के केंद्र में आ गया। वो द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो, सबके मोक्ष निर्वाण कैवल्य या मुक्ति, वो सायुज्य और सालोक्य इत्यादि इत्यादि मुख्य सारूप्य आदि तरह की मुक्तियाँ उनका लक्ष्य बन गई। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि उपनिषदों का जो ब्रह्मवाद है वो संसार के परे नहीं है। यह संसार और इसके परे का संसार दोनों को साथ लेकर के सोचा गया है। परब्रह्म और अपर ब्रह्म दो की कल्पना की गई है। उपनिषदों में एक परब्रह्म है, एक अपर ब्रह्म है। मैं चर्चा कर चुका हूं कि जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें वह पल रही है और जिसमें उसका विलय होना है, वह ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म के बारे में जो हमारी औपनिषदिक धारणा है वह इस संसार को त्याग करके नहीं बनती। हमारा यह संसार जो हमारे चारों तरफ की व्यक्त सृष्टि है, व्यक्त दुनिया है, इसे अपर ब्रह्म कहा गया है। और जो इंद्रिय मन बुद्धि के परे ब्रह्म है उसे परब्रह्म। तो परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों को मिलाकर के हमारे ब्रह्म की अवधारणा बनती है, और उसमें समाज कहीं छोड़ा नहीं जाता, छूटता नहीं है। हमारा सांसारिक जीवन उसमें छूटता नहीं है। जबकि बुद्ध और उनके बाद के तमाम सारे दार्शनिकों ने इस संसार को मिथ्या दुख रूप और इसको त्याग करके आगे बढ़ने, निर्विकार निर्विकल्प निराकार ईश्वर की उपासना की हमें शिक्षा देते रहे। आधुनिक धर्म या मजहब इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, उसका भी गॉड या उनका अल्लाह वह भी निराकार है। यद्यपि ये जो भारत के जैसे निरीश्वरवादी या ईश्वर को ना मानने वाले धर्म रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन्होंने ईश्वर को नकारा तो, लेकिन एक नया ईश्वर पैदा कर दिया। ईश्वर की जगह वहाँ बुद्ध स्वयं ईश्वर रूप बन के आ गए, या महावीर स्वयं ईश्वर बन गए। तो ईश्वर ना होते हुए भी ईश्वर की स्थापना, उनकी पूजा की परंपरा उन्होंने शुरू कर दी। इस्लाम में भी उनका अल्लाह निराकार है, लेकिन उसकी जगह मोहम्मद ने ले ली। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के प्रतिरूप बन गए। जिस तरह से ईसाइयत में ईसा गॉड के प्रतिरूप हो गए। उन्होंने स्वयं कहा भी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर रूप हूँ। वो ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं, स्वयं ईश्वर बन गए। तो वहाँ पर जैसे ईसाइयत में ट्रिनिटी, उसी तरह इस्लाम में भी पैगंबर, कुरान और हदीस ये अल्लाह के रूप हो गए, अल्लाह के प्रतिरूप हो गए। तो जो ईश्वरवादी दर्शन है वे और जो निरीश्वरवादी दर्शन है वे सबने किसी न किसी तरह के ईश्वर को पैदा कर लिया, और उसकी उपासना, उसकी पूजा, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति प्रेम, इस सब का विकास कर लिया, और पूरा समाज इसी उपासना भक्ति प्रेम मोक्ष निर्वाण की आराधना में लग गया। जबकि यह भारत की मूल दृष्टि के बिल्कुल विरुद्ध है। आपने कभी पता नहीं ध्यान दिया हो नहीं, लेकिन देखें कि जनक की सभा में जिन ऋषियों या जिन अध्यात्मवादियों या आत्मवादियों की बहसें हुआ करती थी, वे ऐसा नहीं कि केवल आत्मा परमात्मा की बात करते थे, वे धर्मशास्त्रों की बात करते हैं। याज्ञवल्क्य की चर्चा बहुत आती है।
याज्ञवल्क हैं, आपस्तंभ हैं, गौतम हैं, ये आत्मा परमात्मा की भी चर्चा करते हैं और ये धर्मशास्त्र धर्मसूत्रों की भी रचयिता हैं, ये गृह सूत्रों की भी रचयिता हैं, धर्म सूत्रों की भी रचयिता हैं और साथ ही अध्यात्मवाद के भी पोषक और प्रचारक हैं। उन्होंने कभी इस तरह का कोई ऐसा स्कूल ऑफ थॉट या कोई मठ या कोई संगठन नहीं बनाया जो किसी इस तरह के मत का या भक्तिवाद का प्रचार करता हो, क्योंकि उनकी एक समग्र दृष्टि रही है। मैं जब उपनिषद की बात यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि संसार को त्याग करके परब्रह्म की उपासना का उपदेश उपनिषदों ने नहीं दिया, मोक्ष के लिए भी नहीं, निर्वाण के लिए भी नहीं, किसी कैवल्य पद के लिए भी नहीं। लेकिन बाद में परवर्ती लोगों ने, खासतौर से बुद्ध और उनके बाद के इस तरह के दार्शनिकों ने केवल मोक्ष पर ध्यान अपना केंद्रित किया और संसार का या संसार की उपेक्षा की, धर्म की, जो धर्मशास्त्रों का धर्म है उसकी उपेक्षा की। बुद्ध से लेकर बुद्ध, महावीर, चाहे शंकर, चाहे रामानुज, इन सब ने धर्मशास्त्रों पर चर्चा नहीं की। धर्म के नियमों, राजनीति के नियमों, समाज के नियमों, परिवार के नियमों, इन पर चर्चा नहीं की। इनके सब क्या सारे उपदेशों का, सारे सैद्धांतिक विवेचन का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के संबंधों का निरूपण और मोक्ष की, निर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति ही रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें जीवन को समग्रता में लेना चाहिए। आप परलोक की उपेक्षा कर सकते हैं लेकिन इस लोक की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप परब्रह्म की उपेक्षा कर सकते हैं लेकिन अपर ब्रह्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप पर विद्या की उपेक्षा कर सकते हैं लेकिन अपर विद्या की उपेक्षा नहीं कर सकते। संसार केंद्रित विद्या, संसार केंद्रित सोच, संसार के संबंधों पर केंद्रित जो हमारी विचारधारा है उसकी उपेक्षा करके अगर हम किसी तरह की मोक्ष साधना या मुक्ति साधना करते हैं तो वह हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना सकती। और ऐसे जिन लोगों ने, जिन आचार्यों, जिन उपदेशकों ने ये इस तरह का उपदेश दिया, उन्होंने समाज विरोधी काम किया और उन्होंने व्यक्तिवादी दर्शन को इस तरह से स्थापित किया कि लोग समाज से परांगमुख हो गए, समाज से विमुख हो गए, पारिवारिक दायित्वों से विमुख हो गए और वो वैयक्तिक साधना, वैयक्तिक लाभ, वैयक्तिक उत्कर्ष के प्रयास में ही लग गए। यह भारतीय दृष्टि नहीं है। इसलिए भारत का मुख्य जो वैचारिक केंद्र बिंदु रहा है वो धर्मशास्त्रों का रहा है। धर्मशास्त्रों में जिसमें समाज की, व्यक्ति की, राजनीति की चर्चा होती है और उसके अंतर संबंधों के बारे में नियमों को परिभाषित किया जाता है और उन पर चलने का आग्रह किया जाता है। पहले भी पिछले वीडियोज में भी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो धर्मशास्त्र हैं वो धर्म के प्रतिपादक हैं और जो हमारे परलोकवादी जो हमारी सोच है वो हमारे धर्मशास्त्र के मुख्य अंग नहीं है। वो मोक्ष मार्गी चिंतन है, उसमें वैयक्तिक तमाम सारी भिन्नताएं हैं लेकिन धर्म के बारे में एक रूपता है। धर्मशास्त्री धर्म पूरे समाज के लिए एक ही है, उसमें एक दूसरे के साथ कोई मतभेद नहीं हो सकता। थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं उसके कार्यान्वयन को लेकर के या उसके स्वरूप के विवेचन को लेकर के, लेकिन उस तरह से वहाँ कोई ईश्वर, वहाँ कोई मुक्ति, उसके पक्ष अलग अलग नहीं हो सकते। तो मेरा सिर्फ यहाँ परब्रह्म और अपरब्रह्म की बात करने की बात सिर्फ इसलिए है कि हम जिनको अपने दर्शन का मूल उत्स मानते हैं, चाहे उपनिषद हो चाहे गीता हो, उन्होंने भी परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों को एक साथ ध्यान में रखने की बात की है। गीता आत्मा परमात्मा की बात करती है लेकिन कर्मवाद के सिद्धांत का पोषण किया गया है और उपनिषदों की तरह ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो बाह्य प्रकृति है यह भी हमारा रूप है और जिन पर यह सब कुछ आधारित है, जो निराकार जो सत्ता है वह भी हमारा रूप है। तो उन्होंने, आप सब गीता पढ़ते ही होंगे, मैं उसे उद्धृत कर देना चाहता हूं उस श्लोक को। भूमिर आपो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टया अपरेयम इतस्त्वम्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। मंडूक उपनिषद की शैली में ही यहाँ पर अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार,
इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा यानी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा यानी चेतन प्रकृति जान। तो यहां मैं जिस चीज पर जोर दे रहा हूं यह कि संसार से पलायन करके संसार के परे निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो भी उपदेश दिया गया है, एकांतिक निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, वह एक मिथ्या दृष्टि है और वह भारत की मूल दृष्टि नहीं है। भारत की मूल दृष्टि संसार की, जीवन की, चाहे जड़ चाहे चेतन, जो हमारा सृष्टि है, जो हमारा समाज है, उसकी उपेक्षा करके जंगल में एकांत साधना का उपदेश नहीं देता है। मैं पहले पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुका हूँ कि मनुस्मृति में कहा गया है कि संसार के कर्तव्यों की अवहेलना करके, उसे छोड़ करके जो मुक्ति की इच्छा से लेकर चाहे तप करता है, चाहे एकांत साधना करता है, उसका अधः पतन होता है। तो भारत की दृष्टि समाज केंद्रित है, भौतिक जीवन केंद्रित है। यह हमारा मुख्य उपादेय है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस तरह से कि भारत की मूल दृष्टि समाज सापेक्ष है। हमारा धर्म समाज सापेक्ष है। वही धर्म है जो समाज के लिए हितकारी है, और जो व्यक्तिवादी है, केवल व्यक्ति के हित के लिए जो भी विचार हैं, वो हमारे यहाँ श्लाघ्य नहीं है, वो प्रशंसनीय है। बल्कि समाज के लिए व्यक्ति को बलि देने का, समाज के लिए आत्मत्याग करने का जो उपदेश है, वह धर्म का केंद्र है। धर्म का केंद्र एकांतिक उपासना और मोक्ष प्राप्ति नहीं है। यह चीजें ऐसे धर्म संगठनों में भी पैदा हुई, जैसे मान लीजिए आपका बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का मूल उपदेश था निर्वाण प्राप्त करना, उसमें सामाजिक दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन वही बौद्ध धर्म जब आगे महायान में विकसित हुआ, तो बुद्ध का अनुकरण करने वाले उनके शिष्यों को यह एहसास हुआ कि हम शायद अधूरी ज्ञान परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो महायान में कल्पना की गई कि बुद्ध या बोधिसत्व संपूर्ण प्राणियों के हित में अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। वहाँ पर बोधिसत्व वह है जो संपूर्ण समाज, संपूर्ण सत्व, संपूर्ण प्राणी मात्र को निर्वाण दिलाने के लिए प्रयास करता है। यह धारणा क्यों आई? इसलिए कि भारत की मूल धारणा जो बुद्ध के या बौद्ध धर्म के जो उपासक थे, उनकी चतुर्दिक फैली हुई थी, जो समाज सापेक्ष दृष्टि, समाज की उपेक्षा करके वैयक्तिक साधना या वैयक्तिक उत्कर्ष साधना को कभी प्रशंसनीय नहीं माना गया। इसलिए बुद्ध के अनुयायियों, उनके आगे के जो दार्शनिक हुए, उनको इसके लिए मजबूर किया कि वो समाज को उसके हित के लिए काम करने की सोचें, अन्यथा समाज में उनकी उपेक्षा होने लगेगी। तो मेरा फिर पुनः यह स्थापित करने का और यह आपसे अनुरोध करने का आग्रह है कि भारत की दृष्टि समाज सापेक्ष है। हमारा धर्म समाज सापेक्ष है। वो एकांतिक मुक्ति या वैयक्तिक लाभ केंद्रित नहीं है। और इसी दृष्टि से हमें भारत की पूरी परंपरा को देखना चाहिए और इसी तरह से उसकी उपासना करनी चाहिए। आगे के अगले वीडियोज में हमारी कोशिश होगी कि हम संगठित जो धर्म है या संगठित मजहब है, उनका जो समाज पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के समाज की, आज की दुनिया की भी सबसे बड़ी समस्या संगठित धर्म है या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। हमारी भारतीय परंपरा, हमारी धर्म परंपरा इसके विरुद्ध रही है। यह हम स्थापित करना चाहते हैं और आगे यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि समाज को भी इस तरह के संकीर्ण धर्म के धारणा से बाहर निकल करके व्यापक सामाजिक धर्म की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आग्रह है कि आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर भेजें। इससे आगे की चर्चा में हमें सहायता होगी, हमें सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।